हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि दुनिया हमारे खिलाफ है या लोग हमें समझते नहीं हैं। असली समस्या ये है कि हम अपने मन में उठने वाले हर विचार को सच मान लेते हैं। यही इस किताब की मुख्य बात है कि आपके विचार ही आपकी असली तकलीफ हैं, दुनिया नहीं। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, चिंता, तनाव बाहरी परिस्थितियों से आती हैं। अगर कोई हमें बुरा बोले तो हमें लगता है कि हमारी नाराज़गी उसी व्यक्ति की वजह से है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सच्चाई ये है कि हमारी हर भावना की जड़ हमारे अपने विचार हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपको नज़रअंदाज कर दिया तो ये केवल एक घटना है, लेकिन अगर आपके मन में ये विचार आ गया कि वो मुझे इज्जत नहीं देता, मैं शायद काबिल नहीं हूँ, तो यही विचार आपके अंदर दुख और गुस्से को जन्म देगा। जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसी घटना पर सोच सकता है कि शायद वो व्यस्त होगा और बिल्कुल भी दुखी नहीं होगा। इससे पता चलता है कि बाहरी दुनिया हमें दुखी नहीं करती, बल्कि हमारी सोच हमें दुखी करती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यदि हम अपने विचारों को केवल गुजरने वाली घटनाओं की तरह देखना सीख लें, तो हम अपने आप ही दुख और चिंता से मुक्त होने लगते हैं। जैसे आसमान में बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते और चले जाते हैं। आसमान पर कभी बादल स्थायी नहीं रहते, उसी तरह हमारे मन पर भी कोई विचार स्थायी नहीं रहता। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उन बादलों से चिपक जाते हैं और उन्हें अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अब सवाल ये है कि इंसान इस जाल से बाहर कैसे निकले। लेखक इसका उत्तर देते हैं, सचेतनता यानी माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण में जीना। जब हम अपने विचारों को बिना जज किए केवल देखते हैं, तब धीरे धीरे हमें ये समझ आता है कि विचार केवल आते जाते मेहमान हैं, हम उनके मालिक नहीं, केवल दर्शक हैं। इस समझ से हमें मानसिक शांति मिलने लगती है। लेखक कहते हैं कि इंसान का मन एक बंदर जैसा है जो हर समय एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ये कभी अतीत में चला जाता है और कभी भविष्य में। अतीत की यादें हमें अपराध बोध और पछतावे में डुबो देती हैं, और भविष्य की चिंता हमें डर और तनाव में फंसा देती है। लेकिन वर्तमान क्षण में हमेशा शांति होती है। ध्यान और जागरूकता का अभ्यास हमें यही सिखाता है कि हम मन के इन खेलों को पहचानें और बार बार वर्तमान क्षण में लौट आएं। वर्तमान में ना कोई डर होता है, ना कोई पछतावा। वर्तमान केवल एक खुला आकाश है जिसमें हम स्वतंत्र हो सकते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि इंसान का अहंकार लगातार विचारों से बना होता है। अहंकार हमें कहता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मुझे और ज़्यादा पाना है। यही अहंकार हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। हम चाहे कितना भी पालें, अहंकार हमेशा और ज़्यादा की मांग करता है। यही कारण है कि बाहर की चीज़ों से हमें कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। असली सुख तब आता है जब हम इस अहंकार से ऊपर उठकर ये समझ जाते हैं कि हम केवल विचार और पहचान नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चेतना है। जब हम ये पहचान लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमें अपनी कीमत साबित करने के लिए दूसरों से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सच्ची आज़ादी तब आती है जब हम अपने विचारों को छोड़ना सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं आएंगे, विचार तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें उन्हें पकड़कर बैठना नहीं है। हमें केवल उन्हें आते जाते देखना है, जैसे हम सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देखते हैं। जब हम इस अभ्यास में माहिर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे चिंता, गुस्सा और तनाव कम होने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां भले ही कठिन हों, लेकिन हमारी आंतरिक शांति हमारे ही हाथ में है। लेखक कहते हैं कि इंसान हमेशा ये मानता है कि खुशी उसे बाहर की चीज़ों से मिलेगी, जैसे अधिक पैसा, बड़ा घर, अच्छी नौकरी, सुंदर साथी या समाज में सम्मान। लेकिन जब हम इनमें से कोई भी चीज़ पा लेते हैं, तो थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है और फिर मन फिर से बेचैन हो जाता है। ये बेचैनी इसीलिए है क्योंकि हमारी खुशी का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि बाहरी चीज़ें हमें पूर्ण बनाएंगी, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको लगता है कि नई कार खरीदने से आपको खुशी मिलेगी। जब आप कार खरीदते हैं तो पहल बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो उत्साह कम हो जाता है और मन किसी और चीज़ की तरफ भागने लगता है। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए लेखक कहते हैं कि असली शांति तब आती है जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें पूर्ण होने के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारी असली प्रकृति पहले से ही शांति और सुख से भरी हुई है। बस विचारों की परतें इस सच्चाई को ढक देती हैं। जब हम विचारों से पहचान छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ये भीतर की शांति प्रकट होने लगती है।
उस अवस्था में ना हमें भविष्य की चिंता सताती है, न अतीत का बोझ। हम बस वर्तमान क्षण में जीते हैं और वही सबसे बड़ा सुख है। लेखक ये भी कहते हैं कि दुख और तनाव से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी सोच पर विश्वास करना बंद करना होगा, क्योंकि विचार हमेशा या तो हमें डराते हैं या हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अधूरे हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि ये विचार सच्चाई नहीं है, तो हमें उनसे मुक्त होना आसान हो जाता है। इस किताब में ये भी समझाया गया है कि हमारी पहचान भी हमारे विचारों से बनी हुई है। जब हम कहते हैं मैं गुस्सैल हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं असफल हूँ, तो ये केवल एक विचार है जिसे हमने सालों से पकड़े रखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब हमारी असली पहचान नहीं है। असली पहचान वो शुद्ध चेतना है जो इन सब विचारों को देख रही है। जब ये समझ पक्की हो जाती है तो व्यक्ति भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि मन को शांत करने और विचारों से दूरी बनाने का सबसे सरल तरीका है सचेतनता, यानी वर्तमान क्षण की पूरी जागरूकता। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि आप खाना खा रहे हैं तो बस खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श। यदि आप चल रहे हैं तो बस अपने कदमों पर ध्यान दें, जमीन से लगती एड़ी और पंजे की हलचल। यही साधारण सा अभ्यास हमें बार बार वर्तमान में खींच लाता है। लेखक कहते हैं कि ध्यान का असली मकसद विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें देखने का अभ्यास करना है। जब हम चुपचाप बैठते हैं और अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि हम विचार नहीं हैं, बल्कि विचारों के साक्षी यानी विटनेस हैं। इस अभ्यास से एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। पहले मन बार बार भटकता है, लेकिन अभ्यास के साथ हम विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें जाने देना सीख जाते हैं। जैसे कोई नदी बह रही हो और हम किनारे पर खड़े होकर बस उसे देख रहे हों। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारी तकलीफ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अपने विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मन में डर आता है तो हम कहते हैं मुझे डर नहीं महसूस करना चाहिए, लेकिन विचारों और भावनाओं को दबाने से वो और मजबूत होकर लौटते हैं। इसके बजाय अगर हम उन्हें आने दें, बस देखें और समझें कि ये टेम्पररी हैं, तो वो खुद ही धीरे धीरे मिट जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें ये भी सिखाता है कि भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ मैसेंजर हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी सोच कैसी है। अगर हमें गुस्सा या चिंता हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी सोच नकारात्मक दिशा में जा रही है। उस सोच को पहचान कर छोड़ देना ही असली मुक्ति है। लेखक कहते हैं कि इस अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लें। चाहे काम करते समय, चलते समय, खाते समय, हर पल वर्तमान क्षण में लौटते रहिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मन की पकड़ ढीली हो रही है और भीतर से एक गहरी शांति उभर रही है। जब इंसान विचारों और अहंकार से ऊपर उठना शुरू करता है तो उसके भीतर से एक स्वाभाविक प्रेम और करुणा प्रकट होती है। लेखक कहते हैं कि सामान्यतः हमारा अहंकार हमें दूसरों से अलग दिखाता है। हम सोचते हैं मैं दूसरों से बेहतर हूँ या फिर मैं दूसरों से कम हूँ। यही तुलना हमारे रिश्तों में तनाव और दूरी पैदा करती है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम सबके भीतर एक जैसी चेतना है, तब हम दूसरों से गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। इस जुड़ाव से स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा पैदा होती है। अब हमें दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे आगे निकलने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि जैसे हमें शांति और सुख चाहिए, वैसे ही हर इंसान को चाहिए। इस समझ से हमारा गुस्सा और नफरत धीरे धीरे मिटने लगती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा कह देता है तो सामान्यतः आप गुस्सा करेंगे और जवाब देंगे। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि उसने ऐसा अपने भीतर के दुख और विचारों की वजह से कहा है, तो आपके भीतर करुणा पैदा होगी। आप समझेंगे कि वो भी अपने विचारों की कैद में है। इस समझ से आप बदले की भावना छोड़कर दयालुता के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये करुणा केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी ज़रूरी है। अक्सर हम अपने ही सबसे बड़े आलोचक होते हैं। मन कहता है मैं काबिल नहीं हूँ, मैं असफल हूँ, और हम खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये केवल विचार हैं, तो हम खुद को भी माफ़ करना सीखते हैं। यही आत्मकरुणा हमें भीतर से मजबूत बनाती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेम और करुणा पैदा करने के लिए किसी विशेष प्रयास की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी असली प्रकृति है। बस विचारों और अहंकार की परतें हट जाती हैं तो ये अपने आप प्रकट होने लगती है। इस अवस्था में रिश्ते गहरे और सच्चे बन जाते हैं। अब हम दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते कि वो हमें पूरा करें, क्योंकि हम पहले से ही भीतर से पूर्ण महसूस कर रहे होते हैं। जब ये समझ आती है तो प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध हो जाता है। जब हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं तो दुख अपने आप पैदा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में ये विचार आया कि मैं किसी काम लायक नहीं हूँ,
और आपने उसे सच मान लिया तो अंदर ही अंदर अपराध बोध और हीन भावना बनने लगती है। लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। लेखक बताते हैं कि विचारों को रोकना संभव नहीं है क्योंकि वो लगातार आते रहते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि किन विचारों को महत्व देना है और किन्हें नहीं। यही चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक साधारण नियम है, देख भाई,